इकरा एक शादीशुदा मुस्लिम औरत थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, इकरा की जिंदगी भी हमारी तरह ही थी। इकरा 5 वक्त की नमाज पढ़ती, रमज़ान में रोज़े रखती, कुरान की तिलावत करती, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, ज़ुबान। वो खुद को बुरा नहीं समझती थी। उसे लगता था वो तो बस सच बोल रही है। मैंने जो देखा वही तो बताया। मैं तो किसी को नीचा नहीं दिखा रही थी। मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। उसे कभी एहसास ही नहीं होता था कि यही बातें गीबत कहलाती हैं। हर दोपहर ज़ोहर की नमाज के बाद पड़ोस की कुछ औरतें इकरा के घर जमा हो जाती। इकरा चाय बनाती, बिस्किट पेश करती और फिर बातों का सिलसिला शुरू होता। पहले हल्की फुल्की बातें होती, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई, और फिर धीरे धीरे बातों का रुख बदल जाता। सुना है नसीमा के शौहर ने दूसरी शादी कर ली। उनकी बहू को देखा, कितनी तेज आवाज में बात करती है। वो दिखती सीधी है लेकिन है बहुत चालाक। और इकरा भी कहती, अरे हाँ, वो औरत तो पहले से ही बहुत घमंडी थी। इकरा अक्सर उन बातों में शामिल होती, कभी मुस्कुराकर, कभी सिर हिलाकर, और कभी कभी अपनी तरफ से एक आध बातें जोड़कर। उसे लगता था ये सब नॉर्मल है, औरतें तो बातें करती ही हैं। एक दिन इकरा रमजान में तरावी के बाद मस्जिद में बैठी थी। इमाम साहब तफसीर बयान कर रहे थे। और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो तुम इससे नफरत करोगे। इकरा का दिल जैसे रुक सा गया। मरे हुए भाई का गोश्त? उसकी आंखों के सामने कल की चाय की महफिल घूमने लगी। उसके जहन में वो बातें घूमने लगीं जो वो दूसरी औरतों के साथ कर रही थी। उसका गला सूख गया। इमाम साहब ने आगे कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके पास पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी, मगर उन्होंने लोगों पर जुल्म किया, गाली दी, गीबत की, तो उनकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी। इकरा का दिल बैठ गया। उसने सोचा, मेरी नमाज, मेरे रोज़े, मेरी दुआएं सब ज़ाया हो जाएंगे। और फिर दिल में सोचा, लेकिन मैंने तो सच कहा था। घर आकर भी इकरा बेचैन रही। उसने खुद को तसल्ली दी, मैंने तो झूठ नहीं बोला था, जो कहा सच कहा। तभी उसे एक हदीस याद आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नापसंद हो। साहबा ने कहा, अगर वो बात उसमें मौजूद हो? आपने फरमाया, अगर वो बात उसमें मौजूद हो तब तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर मौजूद ना हो तो तुमने उस पर बहतान लगाया। इकरा की आंखों में आंसू आ गए। सच कहना भी गीबत होता है? उस रात इकरा सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे उसकी जुबान बहुत भारी हो गई हो, जैसे हर लफ्ज उसके नामे आमाल में लिखा जा रहा हो। उसे एक और हदीस याद आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक ऐसा कलमा बोल देता है जिसकी उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन उसी कलमे की वजह से वो जहन्नम में इतनी गहराई तक गिर जाता है जितनी पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी है। इकरा कांप उठी। अगले दिन फजर के बाद इकरा ने सजदे में सर रख दिया। या अल्लाह, मैंने जानबूझकर बुराई नहीं की, लेकिन मेरी जुबान ने बहुत नुकसान किया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, जिन जिन की गीबत मैंने की, मुझे नहीं पता उनसे कैसे माफ़ी मांगूं। तू ही मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। उसने तौबा की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इकरा को यकीन हो गया कि अल्लाह सिर्फ गुनाह गिनने वाला नहीं है, बल्कि माफ़ करने वाला रब है। कुछ दिन बाद फिर से वही महफिल थी, वही औरतें, वही टी पार्टी। किसी ने कहा, क्या बात है इकरा, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो? तभी दूसरी औरत बोली, अरे वो उस औरत के बारे में सुना? सबकी नज़र इकरा पर पड़ गई। पहले की इकरा होती तो वो ज़रूर कुछ कहती, लेकिन आज उसने बस इतना कहा, बहनों, अगर वो हमारे सामने नहीं है तो चलो उसकी बात छोड़ देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने हंसकर कहा, अरे इतनी बड़ी अल्लाह वाली बनने लगी हो? इकरा का दिल दुख गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अल्लाह के लिए चुप रहना लोगों के लिए बोलने से बेहतर है। धीरे धीरे कुछ औरतें इकरा से दूर होने लगी। किसी ने कहा, अब इकरा के साथ मज़ा नहीं आता, वो बहुत नसीहत देने लगी है। इकरा अकेली होने लगी थी। कभी कभी उसका दिल करता कि वो फिर से वही पुरानी बातें करे, उन्हीं औरतों से मिले, हंसे, लेकिन उसे ये आयत याद आती, इंसान जो भी बात मुंह से निकालता है उसके पास एक निगरानी करने वाला फरिश्ता मौजूद होता है। इकरा ने समझ लिया कि जुबान को कंट्रोल करना भी इबादत है। वो अब जब भी बोलती सोच कर बोलती थी। किसी की कमी देखती तो उसके लिए दुआ करती। अगर कोई बात ज़रूरी होती तो सामने जाकर नरमी से कहती थी। कुछ महीनों बाद लोगों ने इकरा में फ़र्क महसूस किया। उसकी बातों में नरमी थी,
اس کی موجودگی میں کوئی غیبت نہیں کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات، اقرا کا دل سکون میں تھا۔ غیبت سچ ہونے کے باوجود بھی حرام ہے۔ زبان کا گناہ بہت ہلکا لگتا ہے لیکن وزن دار ہوتا ہے۔ عورتوں کی محفل میں سب سے بڑا جہاد چپ رہنا ہے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آمین۔